नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर बी एन मिश्रा में स्वागत है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है कि जब फिनॉल को हम एनहाइड्राइड एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में मेथिल क्लोराइड के साथ हीट करते हैं, तब अर्थो एंड पैरा क्रिसॉल फाइंड होता है, जिसमें पी आइसोमर हमें मिलता है। इस रिएक्शन को हम देख सकते हैं कि when phenol is heated with methyl chloride in the presence of anhydrous aluminium chloride, then a mixture of अर्थो, ओ का मतलब होता है अर्थो एंड पी, पी का मतलब होता है पैरा, अर्थो एंड पैरा क्रिसॉल्स फाइंड होता है। तो इस तरह से अर्थो एंड पैरा क्रिसॉल हमें फाइंड होता है। अब हम देख सकते हैं इसमें से कि ये आपका बेंजीन है। ये फार्मूला जो है ये बेंजीन का फार्मूला है। इसमें हम इसकी जगह हम इस तरह से हम अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको हम बॉन्ड ना लगा करके हमने यहाँ पे गोला लगा दिया, स्फेयर कर दिया, सर्कल कर दिया। इसमें OH लगा है। नॉर्मली ये बेंजीन का फार्मूला होता है। अगर इस तरह से कोई चीज बनाया जाता है तो ये बेंजीन का फार्मूला होता है। ये जो है आपका बेंजीन का फार्मूला है। लेकिन इस बेंजीन के फार्मूले में यदि OH लिख दिया जाए तो ये बन जाता है फिनॉल। CH4 मेथेन होता है। इसमें क्लोरीन का जब रिएक्शन कराते हैं तो ये CH3Cl बनता है, जिसे हम बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। इसे हम क्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं। इसका नाम जो है क्लोरोमेथेन भी हो सकता है IUPAC नाम में, तो क्लोरोमेथेन भी इसको हम कहते हैं। तो मेथिल क्लोराइड का जब रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या कि जो CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप ये अर्थो पोजीशन कहलाता है, ये आपका मेटा पोजीशन कहलाता है, और ये आपका पैरा पोजीशन कहलाता है। तो इस केस में जो CH3 मेथिल ग्रुप है ये अर्थो पोजीशन पे है। आप यहां से देख सकते हैं ये अर्थो पोजीशन पे है। और इसी के साथ साथ एक और पोजीशन बनेगा, ये जो CH3 ये पैरा पोजीशन है, तो CH3 अर्थो पोजीशन पे भी ऐड होगा और पैरा पोजीशन पे भी ऐड होगा। इसे बोलते हैं अर्थोक्रेशॉल। इसका नाम है आपका अर्थोक्रेशॉल, अर्थोक्रेशॉल है, और ये आपका है पैराक्रेशॉल। अर्थोक्रेशॉल का एक दूसरा नाम है 2 मेथिल फिनॉल। चूंकि इसको हम 1 लेंगे, इसको 2 लेंगे और CH3 ऐड है, तो इसको हम 2 मेथिल, और चूंकि हमने बताया कि इसको फिनॉल बोलते हैं तो ये हो जाएगा 2 मेथिल फिनॉल। इसी तरह से पी क्रेसाल का नाम हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम पी क्रेसाल को हम 4 मेथिल फिनॉल भी कहते हैं। फिनॉल में जो ये OH ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एरोमेटिक रिंग में ज्यादा एक्टिव होता है। ये जो फिनॉल ग्रुप है ये OH ये ज्यादा एक्टिव होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। और इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा एक्टिव होता है। फिनॉल में अर्थो और पैरा पोजीशन पर ही ये जो CH3 ये इलेक्ट्रोफिलिक इफेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। ये अर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके ऐड होता है। यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में फिनॉल को रिएक्शन कराएं
तो फिनॉक्साइड आयन बनता है, और फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से ज़्यादा एक्टिव होता है। इसलिए एल्केलाइन मीडियम में जो फिनॉल है वह कोल्बे रिएक्शन देता है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये हुआ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में फिनॉल को मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो अर्था, अर्थो और पैराक्रिसॉल बनता है, जिसे 2 मेथिल फिनॉल या 4 मेथिल फिनॉल कहते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू।